नमस्कार। मिशन हेल्थ सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दिलाने के लिए पूरे प्रदेश को आयुष्मान भारत आरोग्य केंद्र यानी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के द्वारा आच्छादित किया जा रहा है। हमारा आज का कार्यक्रम इसी विषय पर आधारित है। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर दी जाने वाली सुविधाएं। इस विषय पर यदि आप भी कुछ जानना चाहते हैं, कोई जिज्ञासा है, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से सीधे बात कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले हम आपका परिचय करा दें कि इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में कौन से एक्सपर्ट मौजूद हैं। जी हाँ, हमारे साथ आज स्टूडियो में आए हुए हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से उप महाप्रबंधक कम्युनिटी प्रोसेस मोहम्मद अताउर रब साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू। और दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, विषय से संबंधित यदि आपकी भी कोई जिज्ञासा होती है तो आप उसे हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करके उसका उत्तर पा सकते हैं। फ़ोन करने के लिए नोट करिए हमारे फ़ोन नंबर्स। फ़ोन नंबर्स हैं 0522-220-5756, 0522-2288-698, 0522-401-5988। और जब आप हमें फ़ोन करें तो टीवी की आवाज़ को कम करना ना भूलें और अपने प्रश्न को संक्षिप्त रखें। और रब साहब, जैसा कि हमारा कार्यक्रम का विषय है आरोग्य सेंटर्स के बारे में हम बात करेंगे, तो क्यों ना जागरूकता के दृष्टिकोण से सबसे पहले हम यही जानें कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स क्या हैं। जी बिल्कुल। आयुष्मान भारत एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च किया गया, जिसके दो कंपोनेंट हैं। एक जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उनका स्वास्थ्य बीमा 5 लाख तक का, और दूसरा और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना, जो उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर के अस्पतालों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में अपग्रेड किया जा रहा है, जहां पर बेसिक प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज दी जा रही हैं, जिसमें आप इम्यूनाइजेशंस, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर्स और जो दूसरी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, उसके साथ साथ जो 30 साल से ऊपर के लोग हैं उनकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के स्क्रीनिंग भी किए जा रहे हैं। जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी रब साहब। इसके साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, इनके थ्रू लोगों को कौन कौन सी सुविधाएं और सेवाएं पूरी तरह से दी जा रही हैं। जी, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के अंतर्गत 12 सेवाओं देने का प्रावधान है, और हमारे प्रदेश में अभी हम लोग प्रथम चरण में प्रथम 7 सेवाएं दी जाती हैं, जिसमें केयर इन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ है, न्यूनेटल एंड इन्फेंट हेल्थ केयर है, एडोलेसेंट हेल्थ केयर है, फैमिली प्लानिंग की सुविधाएं हैं, एंड उसके माइनर्स एलिमेंट्स हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैनेजमेंट स्क्रीनिंग ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज है, and non-communicable management screening and follow-up of non-communicable disease is one of the most important component जो हमारी इन 7 सर्विसेज में है। जी, इनके बारे में हम और भी बात अभी पूछेंगे आपसे डॉक्टर साहब, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सौरभ पाठक जी ग्रेटर नोएडा से जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्ते मैम। जी, बहुत बहुत स्वागत है सौरभ जी, क्या प्रश्न है आपका? थैंक यू मैम। जी मैम, मेरा प्रश्न है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में स्वास्थ्य सेवाएं क्या निःशुल्क प्रदान की जाती हैं? थैंक यू मैम। जी, बताएं सर। जी बिल्कुल, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में तमाम स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त दी जाती हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारी जांचें के प्रावधान हैं। सब सेंटर लेवल पर 14 तरह की जांचें होती हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य स्तर और अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य स्तर पर जो है 63 तरह की जांचों के प्रावधान हैं। तो डिपेंड करता है कि वहाँ पर कितनी मैन पावर्स उपलब्ध है, उसके तरह से नंबर ऑफ जांचें वहाँ पर दी जाएंगी। साथ साथ आपको वहाँ जांचों के अलावा मुफ्त दवाइयाँ भी दी जाती हैं। जी, सौरभ जी, फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इस विषय पर यानी कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर विषय पर हमने एक लघु नाटिका तैयार की हमारी पूरी टीम ने। यदि आप कहें तो उसे अपने दर्शकों के साथ देखा जाए। बिल्कुल जी, तो आइए देखते हैं एक लघु नाटिका। सुनो जी, बाबूजी की तबीयत में सुधार ना ही हुई रहा है। हम दवाई तो करे रहे, इलाज में कोनो कसर ना ही छोड़ी है, पैसे का मुंह नहीं देखा। अरे पैसा तो लगायो, लेकिन तबीयत तो ठीक ना ही हुई रही है। अरे तो अब हम तो डॉक्टर ना ही बन जाइबे, मतलब
बुलावा है डॉक्टर का। हम तो पहले ही कहे रहे, ये डॉक्टर नीरज की दवाई से फायदा नहीं हुई रहा तो कौन सरकारी अस्पताल में दिखाओ। हाँ ठीक है। अरे वो देखो डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते। कैसी तबीयत है त्रिलोचन की? बहुत तकलीफ में है। बहुत तकलीफ में है? चलो अभी देखते हैं, है कि नहीं? आइए डॉक्टर साहब, आइए। बापू, डॉक्टर साहब। कैसी तबीयत है त्रिलोचन? फायदा नहीं हो रहा है। अरे होगा होगा, फायदा जरूर होगा। अब तुम तो जानते हो कि कोई भी बीमारी हो जाते तो ठीक होने में समय तो लगता है कि नहीं? जिब दिखाओ। पुरानी दवा 2 दिन और चलाओ, अब फायदा नहीं होगा तो बदल लेंगे दवाई, है कि नहीं? डॉक्टर साहब 2 बार बदल चुके हैं दवाई। अरे एक दवा फायदा नहीं करती है तो दवा बदलना पड़ता है भाई, समझे कि नहीं समझे? जांच और पिछली दवाइयों का 4000 और चाहिए, है कि नहीं? 4000 और 5-6 हजार तो पहले ही दे चुके हैं डॉक्टर साहब। अरे माता जी, अगर आज रुपए नहीं है तो फिर दे देना, है कि नहीं? जांच और दवाइयों का पैसा तो हमारा नहीं है, ये तो देना ही पड़ेगा, है कि नहीं? यही का मतलब पिछला पैसा पानी में गवा? ऐसा नहीं है बहुरानी, त्रिलोचन को फायदा तो हुआ है, ये तो हम ही समझ रहे हैं ना, है कि नहीं? अरे नमस्ते आशा बहन। नमस्ते नमस्ते, कैसी हो बिंदिया? हम तो बढ़िया हैं, लेकिन हमरे ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं। क्या हुआ उनको? हफ्ते भर से खटिया पर बीमार पड़े हैं। अरे वो डॉक्टर नीरज उनका देख रहे हैं। डॉक्टर नीरज, वो झोला छाप डॉक्टर जो साइकिल पर चलता रहता है, वही ना, जो टोपी लगाकर घूमता रहता है? हाँ उहे। 5-6 हजार दवाई पे खर्चा हुई चुके, लेकिन कोई फायदा नहीं है ना? बिंदिया, तुम्हें चाचा जी को सरकारी अस्पताल में दिखाना चाहिए था। हम तो कई बार कहे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। वैसे भी मैं त्रिलोचन चाचा और नंदा चाची को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ले जाने वाली थी। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ये का होता है? जब मैं एएनएम दीदी को लेकर तुम्हारे घर आऊंगी ना, तब बताऊंगी, ठीक है? लो दवाई पी लो। दवाई कहाँ पी, फायदा तो होता ही है। बाबूजी, आज हम आशा बहन से मिले रहे, वो आज कल में आपसे मिले घरे आई है। देखो। अरे बाबूजी, निराश काहे होत हो? मोहन भैया, चाचा जी को सरकारी अस्पताल में दिखाना चाहिए था। अरे हम समझे ठीक हो जाइए। झोला छाप डॉक्टर से कहीं मर्ज ठीक होता है भैया। मैं अब चाचा जी और चाची जी दोनों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ले जाऊंगी, वहाँ पर इन दोनों का चेकअप कराऊंगी। अम्मा जी का है? वही तो ठीक है। हाँ सब बिटिया, बहुरिया ठीक है कह रही है। चाची, दरअसल 30 वर्ष से अधिक के आयु के लोग स्वस्थ रहें, एक्टिव रहें, इसके लिए उनका सीबैक फॉर्म भरा जाएगा। अगर किसी को कोई भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो मुफ्त में उनकी जांच होगी और इलाज भी होगा। ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है कहाँ? दरअसल आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जनता को उनके घर के पास प्राथमिक स्वास्थ्य उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य उपकेंद्रों, प्राथमिक केंद्रों और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यानी कि आरोग्य केंद्र में स्थापित किया गया है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर दी जाने वाली सेवाओं के अलावा 30 वर्ष से अधिक के आयु के लोगों का 5 प्रकार के सामान्य गैर संचारी रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मुंह, स्तन और गर्भाशय के सामान्य कैंसर की स्क्रीनिंग भी की जाती है। इस सेंटर पर कौन कौन सी बीमारी की जांच होती है? उपकेंद्र स्तरीय हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर हीमोग्लोबिन, यूरिन द्वारा गर्भ की जांच, एल्ब्यूमिन, ग्लूकोज, ब्लड शुगर और बलगम की जांच की जाती है और प्रचलित बीमारियों का कार्ड परीक्षण भी किया जाता है। पीएचसी यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
और यूपीएचसी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर अभी जो बताया गया, इसके अलावा टीएलसी, डीएलसी, ईएसआर, ब्लड ग्रुपिंग एंड टाइपिंग मलेरिया की जांच, डेंगू, मलेरिया, कालाजार, रैपिड सिफिलिस टेस्ट और टीबी और एचआईवी आदि की भी जांच की जाती है। उच्च जोखिम वाली बीमारियों को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित किया जाता है और उनकी स्क्रीनिंग की जाती है। बिंदिया, इसके साथ ही साथ यहाँ पर नियमित रूप से योग सत्र का आयोजन भी किया जाता है और साथ ही स्वस्थ जीवन शैली और संतुलित आहार और मादक द्रव्यों के सेवन से संबंधित मुद्दों पर लोगों को जागरूक भी किया जाता है। बाप रे, इतनी सारी सुविधाएं, हमका तो जानकारी ही नहीं रही। कोई बात नहीं मोहन भैया, अब आप जब वहाँ चलेंगे ना तो आपको भी सारी जानकारी हो जाएगी। अच्छा, मैं एम्बुलेंस को बुलाती हूँ, आप सब अस्पताल चलने की तैयारी कीजिए, ठीक है? हेलो, एम्बुलेंस। अस्पताल में इतनी सारी सुविधा हो गई। बापू, अगर हम अस्पताल में पहले ही चले गए होते तो अच्छा रहत। हमार जांच भी सब मुफ्त में हो गए। नासुकरा नासपिटा नीरज, झोला छाप डॉक्टर, पैसा लूट लिया, कोनो फायदा नहीं भवा। सही कहा, अब हम कब्बो फर्जी झोला छाप डॉक्टर का चक्कर में नहीं पड़े बे। वाकई हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का जवाब नहीं। धन्यवाद आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। सर, कैसा लगा हमारा ये प्रयास? बहुत अच्छा है और जैसा कि हम लोगों ने देखा अभी कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में न सिर्फ दवाइयाँ दी जाती है और जांचें किया जाता है, बल्कि वहाँ पर प्रिवेंटिव प्रमोटिव हेल्थ भी किए जाते हैं, जिसके माध्यम से लोगों को हेल्दी डाइट प्रैक्टिसेस के बारे में, योगा और दूसरी चीज़ों के बारे में भी जागरूक किया जाता है। साथ में अलग अलग अवेयरनेस कार्यक्रम के जरिए से वर्ल्ड कैंसर डे और दूसरे हेल्थ दिवसों पर जो है लोगों को समुदाय को जागरूक किया जाता है। सो ओवरऑल इट्स अ काइंड ऑफ पैकेज जिसमें प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड क्यूरेटिव सर्विसेज भी दी जा रही है। जी, और सब इसके साथ एक और हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नैन स्वरूप जी हमारे साथ लाइन पे। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है नैन स्वरूप जी, क्या प्रश्न है आपका? हाँ नमस्ते मैडम, मैं जानना चाहता हूँ कि कितनी आबादी पे जो है ये सेंटर खोला जाता है जिससे लोगों को लाभ मिल सके? जी बताइए सर। ओके, देखिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स अभी बेसिकली जो एग्जिस्टिंग हमारे जो मौजूदा में सब सेंटर हैं, उपकेंद्र हैं, वो 5000 की आबादी पर खोले गए थे। अभी हो सकता है वो 8 से 10,000 की आबादी कवर कर रहे हैं, बट जब ये इसका निर्माण किया गया था उपकेंद्र का, तब ये 5000 की आबादी पे थे। और पीएचसी जो है प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र जो है वो 30,000 की आबादी कवर करती है। इसी तरह अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है हमारा वो 50,000 की आबादी पर बनाए गए हैं। तो ये ऑलरेडी मौजूदा सरकार की अस्पताल हैं या हमारे केंद्र हैं जिसको अपग्रेड किया जा रहा है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में। तो इसमें कोई नया एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, बट एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को ही अपग्रेड किया जा रहा है। जी बिल्कुल। और नैन स्वरूप जी, कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इस बारे में हम लोग अभी बहुत सारी बातें करेंगे, अभी फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, तो ब्रेक ले लेते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, हम लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के बारे में और हमारे साथ हैं मोहम्मद अताउर रब साहब। और सर, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हरियाणा से, सुभाष यादव जी, हमसे बात कर लेते हैं। हेलो सुभाष जी, आपको हमारी आवाज़ मिल रही है तो कृपया अपना प्रश्न पूछिए। नमस्ते मैम। जी बहुत बहुत स्वागत है सुभाष जी। मैं ये जानना चाहता हूँ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर क्या सीनियर सिटीजन के जोड़ों में दर्द होता है, उसका भी इलाज होता है? जी बताएं सर। जी देखिए, अपने निकटतम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर जाइए। चूँकि ये बेसिकली सेकेंडरी केयर्स हैं जहाँ पर आपको स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है। तो आपके नज़दीकी जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं वहाँ पर अगर स्पेशलिस्ट की सुविधा होगी तो इसका इलाज होगा, नहीं तो आपको दूसरे सेंटर्स में रेफ़र किया जाएगा जहाँ पर इसकी सुविधा है।
जी, सुभाष जी, फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सब इसके साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें अपने स्टेट की, तो कितने आरोग्य केंद्र बनाए जा चुके हैं और आगे कितने और बनाए जाने का भी हमारा लक्ष्य है? जी जी, अभी तक 3101 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स मतलब अपग्रेड किए जा चुके हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें हमारे 1572 जो है उपकेंद्र स्तर के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, 1129 हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर के और 400 हमारे जो है अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं। 2022 तक हम जितने भी हमारे उपकेंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, इनको हेल्थ एंड वेलनेस में अपग्रेड करने की योजना है। 2022 तक हम लोग 23,000 फैसिलिटीज को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में बदलने की प्रयास करें। जी, बहुत ही अच्छा एक लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं। और सर, इसके साथ हम ये भी जानना चाहेंगे, जैसे हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं बार बार, कि क्या इन सेंटर्स पर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी कोई जांचें भी होती हैं, और अगर होती हैं तो कौन कौन सी जांचें हैं वो, उनके बारे में बताइए। जी, जैसा कि अपने इसमें हमने वीडियो में भी देखा कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स उपकेंद्र स्तर पर 14 तरह की जांचें होती हैं, जिसमें डेफिनेटली गर्भवती महिलाओं की भी जांचें होती हैं, और अगर वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है इसका चिन्हीकरण भी किया जाता है, और फिर उसको प्रत्येक माह फैसिलिटी में जाकर के सेंटर्स पर जाकर के अपनी जांचें करवानी होती है। जी, और सर, इसके साथ साथ अभी बहुत सारी बातें और बची हैं, लेकिन फिलहाल फिर से वक्त हो चला एक ब्रेक का, तो ब्रेक लेना पड़ेगा। और दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हम लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के बारे में, और हमारे साथ हैं मोहम्मद अताउर रब जी। और सर, इसी के साथ साथ हम जानना चाहेंगे कि ये जो सेंटर्स हैं या ये जो कार्यक्रम हैं, इसको एक कार्यक्रम की बात करें तो जो हमारी कार्यकर्त्री बहनें हैं, आशा कार्यकर्त्री और ANM बहनें हैं, उनकी भी क्या कोई खास भूमिका है इस बारे में? जी बिल्कुल, दोनों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। चूँकि आशा हमारी प्रत्येक 1000 की आबादी में काम करती है, तो जो उनके पहले दायित्व हैं वो सब उनके साथ हैं। साथ में जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में एडिशनल जो उसको एक जिम्मेदारी दी जा रही है, उसमें यह है कि आप 30 वर्ष से अधिक जितने भी आपके क्षेत्र में लोग हैं, उन सब की कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट, एक CBAC फॉर्म होता है जिसको भरा जाना है, और उसके बाद उन सब का NCD स्क्रीनिंग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की स्क्रीनिंग, जिसमें आपके हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर, अगर महिला के केस में इनकी स्क्रीनिंग होनी है, उसके लिए अपने सब सेंटर पर, अपने जो भी नज़दीकी उनके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं उन पर ले जाकर के उनकी स्क्रीनिंग करवानी है। उसके साथ साथ आशा को इस ANM की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें। ANM अपने सब सेंटर पर, और एक ANM के अतिरिक्त एक CHO है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जो उपकेंद्र पर जिसकी तैनाती की गई है, और प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र और नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर साहब होते हैं। तो वहां पर ANM इनकी स्क्रीनिंग करती है, और अगर इसको लगता है कि इसके हाइपरटेंशन के लक्षण हैं या इसके डायबिटीज जब टेस्ट होता है और ब्लड शुगर इसका बढ़ा हुआ होता है, या ऐसे कुछ उनको कैंसर के का शक होता है, तो ऐसे केसेस को वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए रेफर करती है। जी, यानी कि स्क्रीनिंग के जरिए पता लगाते हैं और उसके बाद उन्हें आगे की तरफ रेफर करते हैं। जी, बिल्कुल। और सर, इसी के साथ साथ ये भी एक जानने वाला प्रश्न है कि क्या इस कार्यक्रम के लिए जो आशा कार्यकर्त्री बहनें हैं या ANM बहनें, उन्हें किसी प्रकार का मानदेय भी दिया जाता है? बिल्कुल, आशा, चूंकि आशा को हर प्रत्येक कार्य के लिए मानदेय दिया जाता है, इस कार्य में भी आशा को एक मानदेय दिया जाता है, एक टीम बेस्ड इंसेंटिव करके, जिसमें आशा को एक महीने में 1000 रुपया टीम बेस्ड इंसेंटिव के नाम पे दिया जाता है। बट वो मानदेय तभी उसको मानदेय मतलब प्रतिपूर्ति राशि हम कहते हैं, मानदेय नहीं है। वो प्रतिपूर्ति राशि तभी दी जाएगी जब उसने अपने उस माह में जो लक्षित उसका टारगेट है, वो टारगेट अगर अचीव प्राप्त कर लेता है उसका सेंटर्स, तभी वो इसके लिए इंटाइटल होता है। इसी तरह से ANM को 1500 रुपये दिए जाएंगे अगर दोनों ANM और आशा और वहाँ की टीम ने मिल करके वो 15 टारगेट्स को अचीव कर लिया है, तब इनको 1500 रुपये और आशा को 1000 रुपये की
का परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव दिया जाएगा। जी, यानी कि पूरी तरह से जागरूकता भी फैलानी है और प्राथमिक सेवाएं भी मुहैया करानी है। जी बिल्कुल। जी सर, इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ये जो सेंटर्स हैं इन पर सेवा प्रदाता हैं, क्या उन्हें किसी तरह का प्रशिक्षण भी दिया जाता है? बिल्कुल, इसके लिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की आशा को 5 दिवसीय ट्रेनिंग दी गई है जी। और एएनएम को 4 दिन की ट्रेनिंग दी गई है जी। और उसमें इनको पूरी तरह से ट्रेंड किया गया है कि ये फॉर्म कैसे भरेंगे, लक्षणों का कैसे पता लगाएंगे एंड जांचें कैसे करेंगे, और फिर अगर इनको लक्षण दिखते हैं तो उसको क्या करना है, उसको कहाँ पे रेफर करना है, ये तमाम ट्रेनिंग्स इनको दी गई है दोनों को। जी, यानी कि हर स्तर पर पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और सर इसके साथ साथ ये पूरी जो समुदाय है, कम्युनिटी है, इसको इस अभियान से किस प्रकार जोड़ा जा सकता है? जी देखिए, किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने में समुदाय की जो भूमिका है कम्युनिटी की, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इस कार्यक्रम में भी कम्युनिटी के बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि जैसे हम बहुत सारे जागरूकता अभियान चला रहे हैं अपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के माध्यम से जी। तो उसमें वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए। योगा एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है जो हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के माध्यम से करवा रहे हैं। तो समुदाय जब तक उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेगी तब तक हम को लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक स्वस्थ समाज की जो हम कल्पना कर रहे हैं उसकी स्थापना तभी हो पाएगी जब समुदाय बढ़ चढ़ के चीज़ों में हिस्सा ले, वो सेंटर्स तक आए, उसके रखरखाव में, बिकॉज डॉक्टर्स या वहाँ पर जो सेवा देने वाले हमारे स्टाफ नर्स हैं वो 8 घंटे की रहेंगे, लेकिन वो जो अस्पताल है या वो उपकेंद्र जो है वो आपके यहाँ पर हमेशा है। तो उसका देखभाल, उसकी रखरखाव वो आपकी ही जिम्मेदारी है, समुदाय की जिम्मेदारी है। तो वो जितने अच्छे से रखेंगी उतना बढ़िया वो सुविधाएं दे पाएंगे। सर, इसके बारे में और कोई खास बात यदि संक्षेप में अगर आप कहना चाहें हमारे दर्शकों से, यदि कोई खास बात जो छूट रही हो? इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स चरणबद्ध रूप से हम सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और आपके हेल्थ सब उपकेंद्र को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। इसमें अभी प्रथम चरण में हम लोग 7 सुविधाएं दे रहे हैं जी, जी। और लोगों की जांचें भी हो रही है। इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि लोग वहां तक आए और वो सेवाएं लें, और अगर उनको रेफर किया जा रहा है तो वो सब लोग जहां भी अपने CHC या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में रेफर किया जा रहा है या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे भेजा जा रहा है, वहां पर जाएं और वो सुविधाएं लें। जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, इसी के साथ साथ अब हम अपने कार्यक्रम के अंतिम चरण में आ चुके हैं और अब हम आपको बताना चाहेंगे कि कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते में हम आपसे कार्यक्रम के अंत में एक प्रश्न पूछते हैं जिसका सही जवाब आपको हमें लिख भेजना होता है, और सही जवाब भेजने वाले दर्शकों में से किसी एक को हम ड्रॉप लॉट्स के जरिए चुनते हैं और उन्हें अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं। तो नोट कर लीजिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यानी आरोग्य केंद्र प्रदेश के कितने जिलों में उपलब्ध हैं? उत्तर भेजने के लिए हमारा पता नोट करें। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24, अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। हमारी ईमेल आईडी भी आप नोट करें। ईमेल आईडी है missionhealth.ddupl@gmail.com। और आशा करते हैं कि आपने इस कार्यक्रम का सारी जानकारियां ध्यान से सुनी होंगी और इसका ज़रूर लाभ उठाएंगे। और सर, आपने इतना कीमती समय निकाला, हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।